इमाइल दुर्खिम ने बताया है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है। दुर्खिम यह मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूह जन्म लेते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकते। अतः विभिन्न समूहों के बीच एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है और श्रम विभाजन का कार्य इसी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाएं एवं आवश्यकताएं बदलती है तो नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक सामाजिक आवश्यकता है और उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। दुर्खिम के अनुसार ये दोनों ही कार्य श्रम विभाजन द्वारा पूरे किए जाते हैं। श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है, इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने कई उदाहरण दिए हैं। हम केवल उन लोगों से ही मित्रता नहीं करते हैं जो हमारे से समानता रखते हैं, वरन उनसे भी रखते हैं जो हमारे से भिन्नता रखते हैं, क्योंकि जिस बात की कमी का हम अनुभव करते हैं उसकी पूर्ति हम अपने मित्र में ढूंढते हैं। दुर्खिम लिखते हैं, हमारे अंदर चाहे जितने गुण हो फिर भी हम में कोई न कोई अभाव होता है और हम वे सर्वोत्तम में अपनी कमी को महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम अपने मित्रों में उन गुणों की खोज करते हैं जो हम में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ रहने में हम कुछ अंशों में उनकी प्रकृति में भागीदार बन जाते हैं और स्वयं को कम अपूर्ण अनुभव करते हैं। इस प्रकार समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण का कारण हो सकते हैं। दुर्खिम ने वैवाहिक एकता एवं स्त्री पुरुष की एकता को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। इनकी एकता का कारण उनकी भावात्मक एवं वैचारिक समानता ही नहीं वरन उनमें पाई जाने वाली भिन्नता भी है। दुर्खिम कहते हैं कि लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है। इन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। स्त्रियों का कार्य रचनात्मक क्षेत्र से एवं पुरुषों का बौद्धिक क्षेत्र से है। श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है और इनके प्रयत्नों को संगठित करता है। दुर्खिम का मत है कि श्रम विभाजन का कार्य केवल यही नहीं है कि समाज के कार्य होते रहें या उनकी कुशलता और परिणाम में वृद्धि हो, वरन इसका प्रमुख कार्य तो समाज में एकता उत्पन्न करना है। कानून एवं एकता। श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है और एकता एक नैतिक तथ्य है जिसका अवलोकन एवं परीक्षण प्रत्यक्ष तरीकों से किया जा सकता है। दुर्खिम का कहना है कि वैधानिक कानून के अध्ययन के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप और समझ सकते हैं। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होंगे, समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। समाज की कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतनी ही प्रकार की होती है। दुर्खिम ने कानून का वर्गीकरण कर प्रत्येक प्रकार के कानून से संबंधित सामाजिक एकता के प्रकार का भी उल्लेख किया है। आपने प्रमुख रूप से दो प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है, दमनकारी कानून एवं प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून भी दो प्रकार के होते हैं। दंडकारी कानून जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने एवं स्वतंत्रता का हनन करने से है। व्याप्त कानून जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। नंबर 2 है प्रतिकारी कानून। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में
उत्पन्न संतुलन से सामान्य स्थिति पैदा करना है। इसके अतिरिक्त दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के कानून दो भिन्न प्रकार की सामाजिक एकता, दो भिन्न प्रकार की जीवन शैली के परिणाम एवं द्योतक है। दमनकारी कानून व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है। इसके द्वारा जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खिम यांत्रिक एकता कहता है। प्रतिकारी कानून का संबंध विभिन्नताओं एवं श्रम विभाजन से है। यह जिस प्रकार की एकता को प्रकट करते हैं, दुर्खिम उसे सावयवी एकता कहते हैं। हम यहाँ दुर्खिम की सामाजिक एकता की अवधारणा पर विचार करेंगे।